नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम वैदिक गणित के तहत भाग किस तरह करते हैं वो देखेंगे, भाग करना सीखेंगे। तो भाग करने के लिए वैदिक गणित में हमारे कक्षा 10 है, उसमें 3 सूत्र है। पहला है सूत्र निखिलम, दूसरा है सूत्र प्रावर्ती योजित और तीसरा है सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक। अब इन तीनों सूत्रों में एक तो ये ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग कब होता है। जैसे पहले बात करें कि जब भाजक 5 में 5 से बड़े अंक होते हैं सब, ठीक है, सबके सारे के सारे अंक क्या हो, भाजक। भाजक का मतलब जिसका भाग दे रहे हैं, ठीक है, उसमें सारे के सारे अंक 5 से बड़े हो तथा आधार 10 या 10 की घात के सापेक्ष भाजक की पूरक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पूरक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो इस संख्या में जोड़ने पर आधार हमारा प्राप्त हो जाए। आधार क्या होता है? 10, 100 या 1000, ठीक है। तो आधार हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूं 6, तो 6 किसके आसपास की संख्या है? 10 के। तो 6 की पूरक संख्या क्या होगी? 4, यानी 6 और 4 का जोड़ कितना हो रहा है? 10। वो आधार के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 6 की पूरक संख्या 4 और 4 की पूरक संख्या 6। ऐसी दो संख्या है जिनका जोड़ है या योग है वो क्या हो? आधार के बराबर। आधार हो सकता है 10 के आसपास है तो 10 लेना है, 100 के आसपास है तो 100 लेना है, और 1000 के आसपास है तो 1000। आधार हमेशा 10, 100 या 1000 होता, ठीक है। तो जब भाजक में क्या हो? 5 से बड़े अंक हो, यानी जिसका भाग दे रहे हैं उसमें 5 से बड़े अंक हो, तब क्या है? और पूरक अंक तो फिर ज्ञात करना ही है, ठीक है, आधार लेकर के। तब हमें क्या है? सूत्र है वो निखिलम, ठीक है। निखिलम आधारित भाग विधि प्रभावी होती है। उस स्थिति में निखिलम विधि से प्रयोग करेंगे भाग, ठीक है। दूसरा है, एक तो है कि भाजक में 5 से बड़े अंक हो सब। दूसरा क्या है? यदि भाजक में 5 से छोटे अंक होते हैं, जिसका भाग दे रहे हैं उसमें जो अंक है वो 5 से छोटे हैं, या फिर लाए जा सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है, तथा बाईं ओर से भी अंक क्या हो? 1। उस स्थिति में, ठीक है, हमें आधार के सापेक्ष विचलन लेना पड़ता है। आधार के सापेक्ष विचलन लेना पड़ेगा, और तब है वो प्रावर्ती योजित सूत्र है वो प्रयोग में आ सकता है। दो चीजें हो गई क्लियर। तीसरा है सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक भाग, ठीक है। ये कैसी भी कंडीशन में भाग देने में काम आता है वैदिक गणित में। भाई जो निखिलम है उसमें तो एक कंडीशन है कि भाजक के अंक है वो 5 या 5 से बड़े हो, ठीक है। दूसरा जो प्रावर्ती योजित है उसमें कह रहा है कि भाजक के अंक है वो 5 से छोटे हो और बाईं तरफ का अंक है वो 1 हो, यहाँ ला सकते हैं ऐसा तब। लेकिन सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक व्याम में ऐसी विधि है जिसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी भी तरह से हम किसी भी तरह की संख्या का भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उदाहरण द्वारा कुछ स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम स्पष्ट है, क्या है? प्रत्येक अंक भाजक का, भाजक के सारे अंक क्या हो? 5 से बड़ा हो, तब हम निखिलम विधि काम में लाते हैं, नहीं तो हमें लानी नहीं, ठीक है। अब प्रश्न लिखने की विधि क्या है? तो इसके 3 खंड बनाने, 3 भाग बनाने। बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से प्रथम खंड में भाजक यानी जिसका भाग दे रहे हैं वो लिखते हैं, और उसके नीचे उसकी पूरक संख्या लिखते हैं, ठीक है। जो भाजक है और भाजक के नीचे उसकी पूरक संख्या लिखेंगे, ठीक है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं। जैसे ये उदाहरण है, अब देखो क्या है यहाँ पे, उदाहरण नंबर 11, इसमें 311 है, ठीक है। इसमें किसका भाग देना है? 8 का। तो 311 जिसमें भाग दे रहे हैं वो तो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य अपना क्या है? 311। और जिसका भाग देते हैं, ठीक है, जिसका हम भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक। तो हम 311 में किसका भाग दे रहे हैं? 8 का।
तो 8 क्या है, भाजक। तो हमारा भाजक क्या हो जाएगा, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो भाज्य और जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक, तो भाजक हो गया। सूत्र निखिलम के लिए क्या है कि भाई अंक है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, कौन सा, भाजक। तो भाजक देखो, भाजक अंक हमारा क्या है, 8 है, 8 5 से बड़ा है, ठीक है। और ये 8 है वो किसके आसपास की संख्या है, 10 के आसपास की है, 100 के आसपास की है, 1000 के आसपास। तो आप कहेंगे कि ये तो 10 के आसपास की है। अब 10 के आसपास की है तो इसका आधार हमारे पास क्या होगा, आधार होगा 10, ठीक है। और इस भाजक का पूरक क्या होगा, भाजक 8 है तो पूरक क्या होगा, पूरक होने के लिए इसमें क्या जोड़े कि आधार बन जाए, तो इसमें 8 में क्या जोड़े कि 10 बन जाए, तो 8 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 10। तो भाजक संख्या 8 है, उसका जो पूरक अंक क्या हो गया, 2। अब निखिलम विधि से करने के लिए 3 खंड करते हैं। देखो 3 खंड कर लिए प्रश्न में। पहला प्रथम खंड, और प्रथम खंड में क्या है, सबसे पहले तो भाजक जिसका भाग देते हैं वो लिख लिया 8। फिर क्या है, उसके नीचे लिखते हैं पूरक, 8 का पूरक क्या है, 2। 8 में 2 जोड़ेंगे तब 10 होगा आधार। फिर बीच वाला खंड और तीसरा खंड। पहले तीसरे खंड का मैं बता देता हूँ। तीसरे खंड में क्या है, उतने ही अंक भाज्य के लिखने, भाज्य यानी जिसमें भाग दे रहे हैं। जैसे 311 के कितने अंक तीसरे पक्ष में रखेंगे, जितने आधार में 0 है, इस आधार 10 है तो कितने 0 इसमें, 1। तो तीसरे खंड में 311 में से इकाई का अंक 1 ही रखेंगे। अगर आधार 100 होता तो तीसरे खंड में 2 अंक रखते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 311 का 1 ही ले लिया और बच गया अंदर, वो बीच वाले खंड में आ जाएगा। ये 31 है वो बीच वाले खंड में आ, ठीक है। तो अब हो गया पहले खंड में भाजक और उसका पूरक। दूसरे खंड में जो तीसरे खंड में लिखने से शेष रह जाए, क्योंकि तीसरे में क्या लिखने, जितने आधार में 0 है उतने अंक तीसरे खंड में लिख लो और शेष है वो बीच वाले में लिख दो, ठीक है। अब भाग किस तरह से करना है, तो सबसे पहले ये लिखने के बाद जो बीच वाला खंड है, ठीक है, बीच वाले खंड में क्या आया, 31 लिखा हुआ है, तो 31 में से ये 3 है, ठीक है। इस 3 को ऐसे का ऐसे नीचे लाइन खींच के उतार दो, 3 को नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर करना क्या है, इस 3 से गुणा करना इसकी पूरक संख्या को। भाजक से गुणा नहीं करेंगे, भाजक की पूरक क्या है, 2। तो 3 को किससे गुणा किया, 2 से। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आता है, 6। तो इस 6 को इस जो 3 वाले अंक के आगे क्या था, उस वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, इस 6 को लिख दिया यहाँ पे 1 के नीचे, ठीक है। आगे वाली को, पहली वाली तो संख्या नीचे ऐसे कैसे उतारनी है, और उस संख्या का किससे, पूरक से गुणा कर दिया, 3 का 2 से 6, और आगे वाली संख्या के नीचे लिख दिया। अब क्या है, आगे वाली संख्या है जो मध्य खंड में क्या क्या है, एक तो 6 है और एक 1 है, इनको जोड़ देंगे तो 6 और 1 क्या हो गया, 7, ठीक है। अब ये क्या करना है, वापस वही इस 7 का पूरक संख्या से गुणा करेंगे। तो अब 7 का गुणा होगा 2 से तो कितना होगा, 14। अब आगे वाली संख्या के नीचे लिखेंगे तो 14 आगे वाली संख्या यानी तीसरे खंड में चली गई, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस तीसरे खंड में उनको जोड़ेंगे। तो तीसरे खंड में 1 तो था ही और 14, ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या करना है, जो बीच वाले खंड में आया है, ठीक है, जो बीच वाले भाग में आए हैं, जैसे 3 और 7 यानी 37, बीच वाले खंड में क्या आया है हमारा, 37। तो 37 तो है भागफल, यानी जितनी बार भाग गया वो क्या है, 37, ठीक है। 37 क्या है हमारा भागफल। और जो तीसरे खंड के नीचे आया है 15, तीसरे खंड के नीचे क्या आया है, ये 15, तो 15 क्या है, शेषफल, ठीक है। तो भागफल हमारा क्या आया, 37, जो दूसरे खंड में आया, बीच वाले खंड में, ठीक है, बीच वाले भाग में 37 भागफल। और शेषफल हमारा क्या आया, 15, जो तीसरे खंड में आता है वो शेषफल और बीच वाले में आता है वो भागफल। यानी कितनी बार भाग गया वो है, वो बीच वाले में आ गया 37, और शेष कितना रहा, वो तीसरे में।
अब देखो भाग तो हमारे को किसका देना था, 8 का देना था। भाग हमारे को भाजक क्या था, 8। तो 8 का भाग देंगे तो शेषफल है वो हमेशा या तो 8 होगा, 8 से छोटा होगा, 8 से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे शेषफल हमारा आया है, क्या आया है, 15। अब शेषफल 15 आया है यानी क्या है, भाजक से शेषफल ज्यादा है, तो यानी एक बार और भाग जा सकता था। अब 15 में मैं 8 का भाग दूं तो जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार, और शेषफल कितना रहा है, रहता है 7। तो करना क्या है, जो जो भाजक आया था उसमें एक बार और जाएगा भाग, यानी 37 जो हमारा आया था, ठीक है, जो 37 आया था उसकी बजाय क्या होना चाहिए, 38, यानी एक बार और भाग जाएगा। तो एक इसमें जोड़ दिया, 37 में कितना हो गया, 38। और भाग एक बार जाने के बाद 8 है वो 15 में से घट जाएंगे तो कितना रहेगा, 7। यानी हमारा भाग गया 38 बार और शेषफल रहा 7। संशोधित भागफल हो गया 38 और शेषफल रहा 7। ठीक है, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे पहले 3 खंड बना के अलग से बता देता हूँ, ये लिखा हुआ हो सकता है आपके दिमाग में बैठ नहीं रहा। तो पहले तो ये देखो कि किसमें किसका भाग है, यहाँ पे देखो तो 10,025 में 88 का भाग है। तो आपका जो भाजक है वो क्या है, 88, जिसका भाग दे रहे हैं वो 88। 88 किसके आसपास की संख्या है, 100 के आसपास की। तो आधार क्या है, 100। 100 में कितने जीरो है, 2। तो तीसरे भाग, ठीक है, तीसरे खंड में कितने अंक रखेंगे, 2। किसके, भाज्य के। भाज्य क्या है, 10,025। अब देखो मैं 3 खंड यहाँ पे कर देता हूं ऊपर, 1 2 और 3 हो गए 3 भाग। तो सबसे पहले भाग में क्या लिखते हैं, भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, तो भाग किसका देना है, 88 का। तो मैं क्या लिखूंगा, 88 लिखूंगा, ठीक है। फिर क्या है, तीसरे खंड में लिख लो। तीसरे खंड में कितने आएंगे, आधार 100 है इसलिए इसमें 2 जीरो है, तो तीसरे खंड में 2 अंक आएंगे, यानी जो 10,025 है उससे इकाई और दाई, ये पीछे वाले 2 अंक है वो तीसरे खंड में आ जाएंगे। तो मैं तीसरे खंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ 25 लिख दिए, ठीक है। अब बच गए वो बीच वाले खंड में, तो बच गए क्या है, 1 0 और 0, ये बच गए। अब 3 खंड तो हो गए। पहला खंड है उसमें भाजक के नीचे पूरक संख्या लिखते हैं। तो भाजक देखो आधार कितना है, 100। तो 88 में क्या जोड़ूं कि 100 हो जाए, तो क्या होगा, 12। वो संख्या क्या होगी, 12, ठीक है। तो ये लिख लिया और फिर एक नीचे उसके लाइन खींच दो आप लोग, ये मैंने लाइन खींच दी। अब क्या होगा, सबसे पहले ये जो बीच वाले खंड का पहला अंक है क्या है, 1। इस 1 को ऐसे का ऐसे है वो हम नीचे लिख लेंगे, 1 को ऐसे का ऐसे नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, इस 1 का गुणा करना है इसकी पूरक से। पूरक क्या है, टोटल 12। तो 1 का 12 से गुणा होगा तो क्या होगा, 12। तो पहले वाला अंक जो बीच वाले खंड में है 1, उससे छोड़कर आगे वाला क्या है, 0। तो 0 के नीचे 1 और अगले 0 के नीचे 2, एक एक अंक करके लिखना है। अब 1 और 12 का गुणा क्या था, 12। तो दूसरी वाली और तीसरी वाली संख्या के नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, वापस अब दूसरे वाले कॉलम में ये जो दूसरे अंक है ना 0 और 1, इनका जोड़ करेंगे, इस 0 और 1 का। तो इस 0 और 1 का अंक जोड़ करेंगे तो क्या होगा, इसका भी जोड़ क्या होगा, 1। इस 1 का वापस इससे गुणा करेंगे 12 से। तो 12 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 का 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, 12। तो अब के 12 है वो इससे आगे वाली संख्या के नीचे, यानी 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। अभी भी बीच वाले खंड में एक लाइन शेष रही है, एक कॉलम कह सकते हैं आप। अब इनका जोड़ करेंगे, इनका जोड़ मतलब एक तो 0 और 2 और 1, इन तीनों का जोड़ या योग क्या होगा, 3। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। और इस 3 का है वो किससे गुणा होगा, 12 से। 12 से 3 का गुणा होगा तो 36। तो इससे आगे वाली संख्या के नीचे 3 और 6, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ लेते हैं। जो तीसरा खंड में जो भी संख्या आएगी क्या है, इनको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो 12 लिखा था
उसके आगे और कोई संख्या नहीं थी तो यहाँ तो डैश डैश, ठीक है। फिर 12 लिखा तो 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है इसलिए डैश। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो जोड़ते हैं, 5 और 6 क्या होता है 11, 11 का 1, हासिल का 1, फिर क्या है 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए 7 और हासिल का 1, टोटल कितने हो गए 8। अब देखो जो बीच वाला खंड था उसमें आया वो तो है हमारा भागफल यानी 113 तो भागफल है, और तीसरे वाले खंड के नीचे आया 81, वो क्या है शेषफल, ठीक है। तो भागफल तो क्या हो गया, ये जो यहाँ पे आता है बीच वाले में वो भागफल और तीसरे वाले में आता है वो शेषफल, 81 है वो शेषफल है। और देखो 81 क्या है 88, जिसका भाग दे रहे थे ना 88, ठीक है 88 उससे कम है, तो बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा होता तो कितनी बार और भाग जा सकता था, वो जोड़ के लिखते, ठीक है। तो ये हो गई हमारी निखिलम विधि से किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।